First of all, I would like to thank Kamaldeep sir for giving me this opportunity to share my strategies for banking aspirants. So, hello, my name is Praveen and I completed my BCom honors from Delhi University in the year of 2016, and I have also done diploma in financial accounting from Delhi Institute of Computer Science. So बेसिकली IBPS अपना एग्ज़ाम जो है वो दो फेज़ में कंडक्ट कराता है. जो फेज़ वन इज़ प्रीलिम्स एग्ज़ाम एंड सेकंड मेंस एग्ज़ाम. तो प्रीलिम्स की अगर बात करें तो इसमें तीन सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग. और मेंस की अगर बात करें तो इसमें तीन सब्जेक्ट के साथ साथ एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है जो होता है जनरल अवेयरनेस का. अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें, इसमें जो इंग्लिश है आपका 30 मार्क्स का आता है, और मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो वो 35 मार्क्स का होता है. और मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका टोटल 200 मार्क्स का होता है. तो अगर प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी की मैं आप बात करूं तो मेरी जो स्ट्रेटेजी जो है वो मेंस एग्ज़ाम से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स में आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही मेंटेन करना होता है. बट आपका मेंस में जो है आपका ज़्यादा फोकस एक्यूरेसी पे होता है. मेंस के क्वेश्चन थोड़े लेवल के टफ होते हैं, बट इसमें आपको स्पीड से ज़्यादा मेंटेन आपको एक्यूरेसी करनी होती है. सो अगर प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो करी उसमें सबसे पहले मैंने अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया. बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का रीज़न सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो यही बेसिक्स हमारे जो एक्यूरेसी और स्पीड को ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं. तो बेसिक्स के लिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑफलाइन कोचिंग दोनों से हेल्प ली. अगर ऑनलाइन कोचिंग की बात करें तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स अवेलेबल हैं जो आपको आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं. अगर प्रैक्टिस की बात करें तो जो मैंने मटेरियल यूज़ किए वो ज़्यादातर रिलेटेड हैं प्रीवियस ईयर पेपर से. प्रीवियस ईयर पेपर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्ज़ाम में. प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करें तो चाहे वो आपका बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हो या फिर आपका इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड हो, इसमें आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हों, जैसे आपका LIC हो गया या फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, फिर आपका SBI हो गया, फिर IBPS या फिर RRB के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, वो जितने भी हुए हैं उन सब के PDFs आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएंगे. डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जैसे कि ग्रेडअप या फिर अड्डा 247 या फिर टेक्स्ट बुक, ये सब आपको आसानी से इनकी PDF प्रोवाइड कराती हैं, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. जो दूसरा मेरा सोर्स था स्टडी मटेरियल का जिनसे मैंने प्रैक्टिस करी वो था अड्डा 247 के मिनी क्विजेस एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट. इनका जो एग्ज़ाम का लेवल और पैटर्न होता है वो एग्ज़ाम के एक्चुअल लेवल के पैटर्न से काफ़ी मैच करता है. तो इनसे प्रैक्टिस करने से ये होता है कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और आपका वो एग्ज़ाम आसानी से आप उसे क्लियर कर सकते हैं. तो ये बात थी जो मैंने अड्डा 247 के क्विज़ से सीखी. और जो दूसरा मैंने किया, जो मेरा मैथ्स का सेक्शन और इंग्लिश का सेक्शन काफ़ी वीक था पहले से ही, तो इसके लिए मैंने इसमें यूट्यूब वीडियोस और जो मेरे टीचर्स हैं मैंने उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली. मैंने कमलदीप सर के जो शॉर्ट ट्रिक्स के उनको काफ़ी ज़्यादा पढ़ा, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया, उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिली. मेरे जो स्पीड थी वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई. इसके अलावा मैंने जो यूट्यूब चैनल्स हैं, अमर सर नाम का यूट्यूब चैनल है, उसमें जितने भी सर ने प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें सर ने जो सिंप्लीफिकेशन हो या फिर आपका अप्रॉक्सीमेशन हो या फिर मिसलिनियस या फिर DI, जितने भी सर ने इसमें सब में अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं. इनको मैंने अलग अलग सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की हैं. इनकी प्लेलिस्ट की खास बात यह है कि ये प्लेलिस्ट सबके सब प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं. तो ये सब क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी. तो ये जो मेरा सेक्शन था इम्प्रूव हुआ, इनकी वजह से इम्प्रूव हुआ. उसके बाद जब इंग्लिश की बात करें तो मैंने यूट्यूब पे आंचल मैम और नमीशा बंसल मैम के जो टॉप 100 या फिर टॉप 200 या फिर टॉप 500 जो एरर्स मैम ने कराए हैं उनसे मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी. उनको मैंने काफ़ी बार देखा उन वीडियोस को. तो मेरा एरर डिटेक्शन वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, मेरे एग्ज़ाम में नंबर्स भी काफ़ी आने लगे. तो ये मैंने एग्ज़ाम में फॉलो किया. मेंस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो डेफ़िनेटली आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम से थोड़ा हाई होता है. तो इसके लिए हमें थोड़ा एफ़र्ट्स भी थोड़े ज़्यादा ही करने होते हैं. इसके लिए मैंने अड्डा के जो मेंस के मॉक टेस्ट है मैंने उन्हें परचेज़ किया. उनको परचेज़ करने का रीज़न सिर्फ यही था कि जो इनके एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते हैं वो एक्चुअल एग्ज़ाम से काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं. इनका पैटर्न जो है या फिर उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो एक्चुअल एग्ज़ाम से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है. तो उनको परचेज़ करके उनको सॉल्व करके काफ़ी ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी. इसके अलावा अगर हम रीजनिंग की बात करें
तो रीजनिंग में जो आपका कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो आपका मेंस में आता है बट प्रीलिम्स में नहीं आते हैं। जैसे कि आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, या फिर आपका मशीन इनपुट हो गया, या फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया। एडवांस लेवल कोडिंग डिकोडिंग होते हैं जो, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो मेंस में आते हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको एग्ज़ाम में मार्क्स दे के ही जाएंगे। ये क्वेश्चन अगर आपने एग्ज़ाम में टच किया तो आप आराम से इसको कर लेंगे, ये बनते ही बनते हैं। पजल्स कभी कभी ऐसी भी आती हैं जिसमें आप फंस जाते हैं, आप नहीं बना पाते हैं। तो उसके उसके मतलब उसको ना करके आप इनको करेंगे तो आप ये क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे, ये आपको मार्क्स दिला के ही जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि क्लैरिकल क्लैरिकल लेवल पे मेंस में जो पजल्स आती हैं वो सारी ही टफ आती हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कि मेंस एग्जाम में कौन सी पजल्स डूएबल है और कौन सी पजल्स आपको छोड़नी है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही पता लगेगी। तो पजल्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर से करिए, या फिर आप मिनी मॉक टेस्ट से करिए। जो क्विज़ अड्डा 247 पे है आप वहाँ से कीजिए। प्रैक्टिस तो आपको पजल्स की करनी ही पड़ेगी। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए प्रीलिम्स और मेंस में जो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है वो होता है उनका पैटर्न, उनका पूछने का तरीका। अगर आप प्रीलिम्स में देखेंगे तो इसमें आप जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, बट मेंस में जो होता है थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर से ही करनी पड़ेगी। आपको वहीं से सारा पैटर्न का पता लगेगा कि मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में या क्या होता है कि उसमें तीन तरह के पार्ट होते हैं: बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस और जनरल करंट अफेयर्स। बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस की बात करें तो जो आपके टॉपिक्स होते हैं जैसे कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग हो गया, आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गए, या फिर जो आपका मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, या फिर आप स्टैटिक अवेयरनेस की बात करें आपका नेशनल पार्क हो गया, रिवर्स हो गई, या फिर जो आपका पावर प्लांट हो गए। तो इनको आप डेली डेली एक एक करके टॉपिक ऐसे करके आप याद करेंगे तो आपको ईजिली आप इनको एक एक करके याद कर लेंगे। जो इसमें जो मेन पार्ट होता है वो होता है करंट अफेयर्स का। तो इसमें जो मेरा प्लस पॉइंट था वो ये था कि मैंने जो 2019 में एग्ज़ाम दिए उसमें मैंने काफ़ी सारे मेंस एग्ज़ाम दिए, जिसमें मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन दिया, एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम दिया, और या फिर मैंने उसमें एलआईसी का असिस्टेंट मेंस एग्ज़ाम दिया, एलआईसी का एडीओ मेंस एग्ज़ाम दिया, और या फिर आरआरबी का क्लर्क मेंस एग्ज़ाम दिया, आईबीपीएस पीओ मेंस एग्ज़ाम दिया। तो इससे मेरा जो फ्लो था करंट अफेयर्स का वो बना रहा, तो मुझे इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा। बट इस पे जो मैंने एग्ज़ाम पॉइंट जो मैंने नोट किया वो ये था कि जो इसमें करंट अफेयर्स है वो लास्ट 4 मंथ के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और जिसमें इसमें जो जैसे कि मान लो कि आपका एग्ज़ाम है आपका 19 जनवरी को, तो इसमें जो आपका करंट अफेयर्स है वो आपका 10 जनवरी तक भी इम्पोर्टेंट है। आपको वहाँ तक पढ़ के जाना है, इसका फ़ायदा आप एग्ज़ाम में खुद देखेंगे। तो ये था मेरा जो स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो की अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। थैंक यू।